एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए अर्थशास्त्र विषय का अगला सेट आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरे द्वारा जो सेट पेपर बताए जा रहे हैं, अगर आपने उन्हें देख लिया ना, तो 95% का वादा मैंने किया है और वादा मैं निभा रहा हूँ। और 100% प्यारे बच्चों, ये सेट पेपर 95% परीक्षा में छपेंगे। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे नंबर लाकर, सबसे ज़्यादा नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम आप रोशन करें। ईश्वर से यही कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो आपकी परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ, जिसे आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। प्रश्न क्या है कि जो आर्थिक समस्याएं होती है वो क्यों उत्पन्न होती है। ऑप्शन है, असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। ध्यान से आप पेपर देखें, अच्छे से मेहनत आप करें, मैं आपसे यही कहूँगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आज आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए मेहनत ज़रूर करूँगा। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि परिवर्तनशील जो लागत होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको लिखना है, परिवर्तनशील है ना, कभी शून्य नहीं होगी, वो तो स्थिर लागत होगी, है ना, स्थिर लागत है ना, स्थिर लागत आप यहाँ पर लिखेंगे। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो पूर्ति भी घट जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पूर्ति घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। तो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग कौन सा नहीं होगा। इसमें आपको लिखना है, स्थिर पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये कथन किसका था। तो ये कथन था प्रोफेसर जे.बी.से का। तो इसमें आपको लिखना है, प्रोफेसर जे.बी.से। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है और आगे भी आपके लिए मेहनत करेगा, इतना वादा मैं आपसे करूँगा। चालू खाते की मदें होती है। तो चालू खाते की जो मदें होती है, दृश्य एवं अदृश्य मदें चालू खाते की मदें होती है। इसमें आपको ये करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो उपभोक्ता होता है वो कैसी संतुष्टि प्राप्त करेगा, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसमें आपको लिखना है, अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो प्रतिपादन किया था, ये किया था जॉन मेकार्ड किन्स ने। मैं नीचे आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना है सभी को, जॉन मेकार्ड किन्स। इस स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग क्या होता है। तो इसका योग होता है कुल लागत। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कुल लागत। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को कीमत कहते हैं। तो उसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, निम्नतम लिखना है, निम्नतम निर्धारित कीमत उसे कहते हैं, निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। तो इसमें आपको लिखना है, आरबीआई के पास। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं। तो कम आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी छात्रों को, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और आप अपने मेहनत जारी रखें, है ना। बिना मेहनत के तो वैसे भी जय जयकार नहीं होती, है ना, आप तो जानते ही हैं। औसत संप्राप्ति में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, कुल आगम प्रति मात्रा। ऑप्शन नंबर डी। कुल संप्राप्ति में हमारा सही क्या उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार दो विक्रेताओं के बीच। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर मिलाना है, लॉर्ड किन्स। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। उपभोग फलन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से इसे देखें, अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से आप मेहनत करें। मैं आपसे यही कहूँगा, बिना मेहनत के आप एग्ज़ाम की सोचे बिना, है ना, अब तो मेहनत आपको करना ही है, क्योंकि मेहनत किए करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। में प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग बोला जाता है, मांग। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। क्या लिखना है? पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी छात्रों को जरूर देना है। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? तो इसमें आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र। कौन देता है? समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसमें आप 1944 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से पूरा पेपर देखें, और हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा होती है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है, ये गलत होगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, गलत होगा। सकल घरेलू उत्पाद का माइनस मूल ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सत्य है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये सत्य आपको लिखना है। वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सत्य आपका है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, ये गलत आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। ये पूरा का पूरा पेपर अगर आपको चाहिए तो इसका जो PDF है हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी छात्रों को किसी प्रकार से अपनी वार्षिक परीक्षा में रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।